हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रिजल्ट तो आ गया था, शायद 23 को आ गया था। 23 की 22 को आया था रिजल्ट, है ना। तो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। वैसे तो मैं 1 तारीख को बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा बना ली जाए वीडियो। तो ये मेंस का रिजल्ट है, आईपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट है मेरा। और ये मार्क्स है, और ये मार्क्स तभी आते हैं जब आपने इंटरव्यू दे दिया होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के बाद वाले मार्क्स हैं, ठीक। तो जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे मार्क्स कैसे हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और जैसे कि सबको पता है, नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा ही हुआ था, ठीक है। और मैं बहुत अच्छा सोच रहा था मार्क्स, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं। रीजनिंग में मैंने 36 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था। यहाँ पे मैं मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 26 मैंने टोटल अटेम्प्ट करे थे, लेकिन उसमें जो 10 क्वेश्चन थे वो 20 मार्क्स के थे। तो 10 मार्क्स मोर, तो 36 मार्क्स इधर हो गया। जनरल से तो पता नहीं मैंने कितना, 20 या 24 करे होंगे। इंग्लिश में भी 20 के आसपास, 20 से 24 के आसपास करे होंगे। मुझे वीडियो वापस देखनी पड़ेंगी, जो मैं अभी देखना नहीं चाह रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने 21 मार्क्स का करा था। 14 क्वेश्चन करे थे, लेकिन 21 मार्क्स का करा था। तो 14 क्वेश्चन मतलब 7 और 7, 7 क्वेश्चन 10, मतलब दुगने मार्क्स देते, तो 14 प्लस 7 21 हो गया। लेटर राइटिंग और टोटल स्कोर अब देखते हैं कितना आया। तो यहाँ पे काफी गलत होता हुआ, स्कोर काफी कम है। मतलब मैं 100%, मतलब 99.9% श्योर हूँ कि मेरा नहीं होगा आईपीएस पीओ में, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे +3 का ही मार्जिन है, और बहुत कम होता है। +3 तो बहुत ही कम होता है। यहाँ तो मतलब 10 मार्क्स का होगा तब आपके बहुत हाई चांस, मतलब बहुत चांसेस होते हैं होने वाले। 15 से ऊपर तो हो जाता है, ठीक है। 15 से ऊपर से मार्क्स है तो आपका हो जाएगा। बस आप फिर उसके बाद तो अब आप बैंक प्रेफरेंस देखो आपका क्या क्या है। जैसा देख सकते हो, यहाँ पे रीजनिंग में 24 मार्क्स आए हैं। और कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है। मुझसे मत पूछना है नॉमिनेशन क्या होता होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं बस एग्जाम देता हूँ और अपने मार्क्स देखता हूँ, बस। इसके अलावा मैं और अपने दिमाग पे जोर देना नहीं चाहता हूँ। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे जनरल सर्विस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। इतने मार्क्स तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करे थे कि मेरे आ पाएंगे। 12 मार्क्स, पता नहीं कब से नहीं मेरे 12 मार्क्स यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज है तो बहुत ही गंदा हुआ, यहाँ पे 11 मार्क्स ही आए हैं। इंग्लिश में अगर कुछ मार्क्स, जैसे 8 मार्क्स बढ़ जाते तो मे बी हो सकता था मेरा कुछ, लेकिन नहीं। इंग्लिश इंग्लिश तो काफ़ी गंदा चला गया। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा ना, देखो पहले क्या होता था, जो मेंस का पेपर होता था वो एक ही शिफ्ट में एक ही बार होता था, तो नॉमिनेशन का कोई झंझट ही नहीं होता था। तो जब हम लोग पहले एवेल्यूट करते थे अपने एग्जाम को, अपने मार्क्स को, तो इस बेसिस पे एवेल्यूट करते थे कि जितना हम मार्क्स करके आए उतने ही मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे ये 11 मार्क्स कैसे बने हैं, कि मैंने कुछ गलत करा है तो कम हुआ है, कि नॉमिनेशन से कम हुआ है, कि नॉमिनेशन से ज्यादा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। अब तो मैंने 21 मार्क्स बताया, 21 में से 6 मार्क्स आए हैं। अब इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि इतना गलत मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें प्योरली ये नॉमिनेशन के मार्क्स हैं। इसमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वही तो वही चीज़ है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आईपीएस क्या हो गया, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, ये नॉमिनेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि ये लोग कैसा नॉमिनेशन करते हैं। एसएससी में तो ये होता है कि रॉ मार्क्स और नॉमिनेशन मार्क्स में कम से कम दिखा देते हैं कि आपके यहाँ रॉ मार्क्स आए हैं इतने 60 वाट, और फिर नॉमिनेशन करके 9 मार्क्स बढ़ा दिए गए। और नॉमिनेशन वो किस बेसिस पे करते हैं वो भी डिस्क्लोज कहीं नहीं करते हैं। तो इस पे तो काफ़ी डिबेट, प्रोटेस्ट, पता नहीं कोर्ट केस क्या क्या चलता रहता है। लेकिन अब वो ये कि मैं इंडिविजुअल, कोई अपना इंडिविजुअल कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जैसा सिस्टम है वैसा चल रहा है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं, बाकी उसके पीछे गणित पे नहीं जाते हैं। तो 24 मार्क्स आए हैं यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी कम हुआ है, इसमें भी कम हुआ है। मार्क्स तो कम हुआ क्योंकि हमारी इजी शिफ्ट थी, है ना, ठीक है। तो कुछ 69.25 स्कोर बनाए। यहाँ पे 14 मार्क्स आए हैं, और डिसेंट मार्क्स हैं। 14 मेरे डिसेंट है, क्योंकि मेरे यहाँ पे 12 से लेके 14 मार्क्स ही आता है जब जब मैंने ये आईपीएस पीओ का एग्जाम दिया है। तो क्योंकि बस इसी में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पता चलता है, बाकी तो एसबीआई पीओ में तो सब कंबाइंड मार्क्स आता है, ठीक है। तो 3.25 मार्क्स ज्यादा है, +3.25 मार्क्स बहुत कम है। मतलब 100%, मतलब 99.99% मान के चलो कि नहीं होगा। वो 1% हमेशा हर को, 0.1% हमेशा हर कोई छोड़ देता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज पे। अब देखते हैं, 1 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी आईपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आएगा, उस पर भी काफ़ी उम्मीदें हैं मेरी। और हाँ, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, मैंने उनको मार्क्स बताए थे तो कह रहे थे कि अरे भैया आपको हुआ नहीं, बड़ा वो लग रहा है। अरे कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। मेरा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी नहीं होगा, ठीक है। हर किसी का वो दिन नहीं होता है। ऑब्वियसली इसमें तो मेरा दिन था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे। रीजनिंग में तो काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट था, मैथ में भी था यार, लेकिन पता नहीं क्यों इतने कम हो गए, ठीक है। लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सब अपना अपना अपने पे फोकस करो आप लोग।
और अपना एग्जाम अच्छे से दो बस। किसी का कैसे जा रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कंपैरिजन में होता है कि हाँ भाई ये इतना अच्छे अच्छे मार्क्स देते हैं, इनके मार्क्स कैसे आएंगे, वो देखने की अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन इस बेसिस पे अपने आप को जज करना कि नहीं यार वो उनके अच्छे नहीं आए तो मेरे क्या ही आएंगे। बहुत मैसेज ऐसे आते हैं कि आप नहीं हो तो हमारा क्या ही होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस अपने पे फोकस करो। बहुत लोग मुझसे भी अच्छे हैं, बस निकाल लेते हैं। मैं यूट्यूब पे हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, अरे बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ये एग्जाम नहीं निकला है, ऑब्वियसली नहीं निकला है तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आई एम वेरी प्रिविलेज। ठीक है, तो जिनको लगता है कि मैं प्रिविलेज नहीं हूँ, काफी कुछ है मेरे पास। बस आप लोग अपने पे फोकस करो, क्योंकि जितने लोग यूट्यूब पे नहीं है, मोस्टली मतलब यूट्यूब पे जितने लोग हैं मोस्टली वो सब प्रिविलेज ही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन आप लोगों को अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपना मॉक पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि हमें हमें किसी तरह निकाल के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। यही होता है कि आप लोग जो दिमागी टेंशन लेके ना, एक तो अपना भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, और दूसरा तो डिमोटिवेट है ही। लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, हम लोग तो देखो लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ है नहीं, बैकग्राउंड हमारा सही है। हम लोगों के पास और कुछ स्किल नहीं है। ठीक है, बीसीए करा हुआ है, लेकिन बीसीए में कोडिंग करना ही आता है, ऐसे उसके आगे कुछ नहीं आता उसमें। नहीं कर सकते कुछ, है ना। इसलिए हम लोग इसमें बैंकिंग फील्ड में लगे हुए हैं, क्योंकि बस एग्जाम, ये भी एग्जाम देना ही आता है। ये भी श्योर नहीं, जितने लोग ये एग्जाम निकाल लेते हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो लोग बहुत टॉप के हैं, बैंक पे जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक पे जाके फिर वो अलग ही प्रोसेस होता है, वो नौकरी अलग होती है। ये पढ़ना और नौकरी करना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका कोई लोड नहीं लेना है कि एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, और मेरा नहीं हुआ तो फिर आपका कैसे होगा, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से आप लोग एग्जाम दो और अपना निकालो, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो। नहीं होता है तो वो ये बैकअप लेके चलना चाहिए, और दूसरे पे दूसरे का सोच के अपने को और डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बस इतना समझ लो। ठीक है, बहुत लोग हैं जो निकाल चुके हैं मार्क्स। कभी ग्रुप में आके देखो कितने लोगों के, टेलीग्राम के ग्रुप में कितने लोगों के एग्जाम निकले, सब नौकरी कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी नौकरी लो, ग्रुप लीव कर दो, ताकि पता चलता रहे कि हाँ जितने लोग लीव कर रहे हैं उन सबका हो रखा है एग्जाम। ठीक, तो ज़्यादा डिमोटिवेट फील होने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि अगर आप मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप प्रिविलेज हो, अगर आपको लगता है कि आपका आपका एम ये है कि आपको एग्जाम निकालना है ना। किसी किसी का एम ये भी होता है कि एग्जाम निकालना है, बस एक चीज प्रूफ करनी है। हम लोग आज मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास डिग्री हो गई, कभी स्टडी में प्रूफ कर नहीं पाया अपने आप को, तो यही एक एग्जाम एक जरिया होता है प्रूफ करने का। मेरा भी वही एक जरिया ही है। ठीक, कभी दिखाऊंगा मेरे सारे मार्क्स कैसे आए हैं 12th में, है जब मोस्टली सिलेक्शन हो जाएगा तब। ठीक, तो बस इतना ही बताना चाहूंगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे +3 मार्क्स ज़्यादा है, जो कि बहुत कम होते हैं, मैं यही बता रहा हूँ आपको बार बार। और जिनके भी इतने +3 या +4 ऐसे +5 में आए हैं, +6 में आए हैं, तो बार बार कमेंट बॉक्स में पूछना नहीं कि अरे सर मेरा +5 है अब क्या करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, एक तारीख का वेट करो। आता है होता है अच्छी बात, नहीं होता है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक, इसके अलावा एक एक पॉइंट भी सोचना नहीं है आपको। ठीक है, और जिसका +10 है +12 है वो तो बिल्कुल आराम करो, उनका बहुत होने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। काफी लोगों की डिमांड थी स्कोर, वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ। मैं यही सोचता रहता था कि मैं सारे मेंस के रिजल्ट है मेरे पास, मैं यही सोचता रहता था जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे मेंस के रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। लेकिन ये दिखाना था क्योंकि रीजन में काफी अच्छा कर था, है ना। तो वीडियो को यहाँ एंड पर करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली 1 तारीख को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।